अगर आज आपका दिमाग 300 से ज्यादा आईक्यू वाला हो तो आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। पर अगर हम 500 साल पहले की बात करें तो ये बहुत रेयर बात होती। इस आदमी का नाम था लियोनार्डो दा विंची, जो उस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा होशियार इंसान था। उसने चिड़िया की उड़ान देखकर पंख का डिजाइन बनाया और उसके आधार पर बड़ा पंखा बनाया, जिससे उसका भाई यूरोप का पहला उड़ने वाला लड़का बन गया। उसने धुएं की चिमनी के सिद्धांत से तोप भी बनाई और दुश्मनों को हरा दिया। एक दिन उसने संगीत की किताब में छुपा एक नक्शा देखा, लेकिन उसे समझ नहीं पाया। उसने टूटी हुई अंडे की छलकों से पता लगाया कि नक्शा पुराने समय का है, जब सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे। ये बात चर्च तक पहुंची और उन दिनों में चर्च की बात नहीं मानने वालों को सजा दी जाती थी। चर्च के बड़े अधिकारी ने एक औरत को कुछ दिया, जिसे लेकर वो वहां से चली गई और उसके बाद शहर में अजीब घटना होने लगी। नन, सिस्टर सबके सामने खुद को मारने लगी। ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। वे लोग पागल होकर दूसरों पर हमला करने लगे। शहर में अफरा तफरी मच गई और मठ भूतों जैसा डरावना हो गया। जब काउंट के लोग वहां पहुंची तो देखा नन पागल हो गई है। दा विंची भी वहां पहुंचा। उसकी प्रेमिका भी इसमें फंस गई थी। उसने देखा कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। दूसरी हेड नानो ने बोला कि उस पर शैतान का साया है। उन दिनों में लोग सब कुछ भगवान की मर्जी मानते थे। दा विंची और उसके दोस्त ने असली वजह पता करने का सोचा। पहले उन्होंने देखा कि यह कोई जादू का असर तो नहीं, पर जल्द ही इसे नकार दिया। उन्होंने ये भी सोचा कि शायद यह किसी जहर का असर है, पर वो भी गलत निकला। फिर उन्होंने देखा कि नन ने जो खाया है वो इसका कारण तो नहीं। तभी चर्च के लोग आए और उन्होंने एक नन को मार डाला, यह कहकर कि उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। दा विंची की प्रेमिका को भी मारने की धमकी दी। दा विंची ने उसे बचाया और देखा कि नन बार बार भगवान की मूर्ति को चूम रही थी। उन्होंने देखा कि मूर्ति के पैर पर कुछ चिपका है, जो नन को पागल कर रहा था। उसी वक्त चर्च के लोग सभी ननों को मारने की तैयारी कर रहे थे। दा विंची ने उन्हें रोका और सच बताया। उन्होंने इसका इलाज निकाला और चर्च की साजिश को नाकाम कर दिया। बाद में उन्हें पता चला कि यह सब एक चाल थी, जिससे लोग डरकर चर्च की बात माने। इसी बीच राजमहल के जासूस ने भी सबूत ढूंढे। उन्होंने एक बॉक्स खोला और काउंट को सबूत दिखाए, जिससे काउंट को पता चला कि राजमहल में भी धोखा हुआ है। इस तरह दा विंची और उसके दोस्तों ने सच का पता लगाया और चर्च की साजिश को बेनकाब किया।